दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर एक यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं अतुल कुमार सक्सेना। आज ही जो है रेल बजट पेश हुआ है। रेल बजट नहीं मतलब टोटल केंद्रीय बजट पेश हुआ है, क्योंकि पहले रेल बजट अलग होता था, बाकी बजट अलग थे, लेकिन रेल बजट को उसी में शामिल कर लिया गया 50 लाख करोड़ का। लेकिन हम बजट पे बात करने नहीं आए हैं, हम बात करने आए हैं टैक्स पे। टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट हमसे जो वसूलती है। मेरे पास इतने बढ़िया डाटा हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बाहर से आने वाले लोगों से 124 अरब टैक्स लेती है। और इंडिया में जो टैक्स जो मिडिल क्लास देता है, मिडिल क्लास मिडिल क्लास टैक्स देता है, वो 43.20 करोड़ देता है। मिडिल क्लास लोग कितने देते हैं? 43.2 करोड़। टोटल 9.8 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। इनकम टैक्स टोटल जो आता है, टोटल इनकम टैक्स जो आता है, इनकम टैक्स आता है वो 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ आता है। बात समझ रही हैं आप? 8 लाख करोड़ आता है। 124 अरब तो कहाँ से मिल गया? बाहर से जो लोग आते हैं, धंधा व्यापार करते हैं, उनके ऊपर टैक्स 8 लाख करोड़ रुपए। ये हम टैक्स। और सुनो, अगर अगर तुम जो है, एक गाड़ी आती है XUV 700, जिसका दाम है 14 लाख के करीब, 14,58,783। लेकिन इस पर CGST 14%, GST सेस 14%, GST सेस 14% नहीं, बल्कि एक है SGST है। ये SGST है 14%, CGST है 14%, CGST है 14%। फिर से मिटा देता हूँ। CGST 14%, GST सेस ये हो गया 20%। टोटल कितना हो गया? 28%, सॉरी 48%। यही गाड़ी 14 लाख की गाड़ी 21 लाख में मिलती है। 21,58,000 और सोच लो कितने मिलती है। कहने का मतलब ये है, अब इसको थोड़ा सा देना मिटा दे। कहने का मतलब ये है कि हम लोग 8 लाख करोड़ टैक्स ले रहे हैं इंडिया से। इंडिया में टैक्स पेयर कितने हो गए? 9.8 करोड़ लोग, मिडिल क्लास लोग टैक्स दे रहे हैं। 9.8 करोड़ लोग। 124 अरब जो रुपए मिल जा रहे हैं किससे? उनसे। मिडिल क्लास कितना दे रहा? 343.20 करोड़ रुपए।
टोटल इनकम टैक्स टोटल कितना कराएगा? 8 लाख करोड़। अब आगे की कहानी देखिए। सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया अरबिया अरब लिख देते हैं, सऊदी अरब। यहाँ टैक्स लगता ही नहीं है, 0% टैक्स लगता है। लेकिन अभी उसने क्या किया है? RETT ये लाया है अक्टूबर 24 में। RETT का मतलब है रियल एस्टेट ट्रांसफर, ठीक है ना। तो कहने का तो अगर कोई जमीन खरीदती हो तुम या ट्रांसफर करती हो, तब उसने केवल 5% टैक्स लगाया है इस चीजों पे। बाकी किसी भी कर्मचारी से वो टैक्स नहीं लेती है। सऊदी अरब कोई टैक्स नहीं लेता है। लेकिन हाँ, कहने का मतलब है इतना सारा टैक्स लेने के बावजूद हमारे देश की स्थिति क्या है? दिल्ली की बात ले लो। दिल्ली का नाम दुनिया भर में जितनी कंट्री है, सबसे वर्स्ट कंट्री में तीसरे नंबर पे। वर्स्ट कंट्री मतलब क्या हो गया? खराब कंट्री, मतलब जिसका AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होगा, उनमें से दिल्ली एक है। पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड। पहले नंबर पे आइसलैंड है, जहां का AQI बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और दिल्ली का AQI जानते कितना है? दिल्ली का AQI 795 है। 795 मतलब समझ रही हो कि 795 का मतलब बहुत ज्यादा हो गया। जैसे जीरो से AQI का एक टेबल रहता है, 0 से 50 अगर है तो गुड, ठीक है। 51 से 100 हो गया तो मॉडरेट हो गया। मॉडरेट मतलब चल जाएगा। 101 से 150 अगर हो गया तो अनहेल्दी हो गया। अनहेल्दी अनहेल्दी हो गया, समझ नहीं? ये क्या हो गया? अनहेल्दी। अब 101 से 150 हो गया, 151 से 200 हो गया, ये भी अनहेल्दी। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली का जो PM25 दिल्ली का जो PM25 है, उसकी वैल्यू है 152 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। जबकि WHO क्या बोलता है? WHO क्या बोलता है? 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप 124 अरब रुपए बाहरी लोगों से ले रहे हैं। 8 लाख करोड़ रुपया जो है इंडिया के मध्यम वर्गीय और करोड़पति सबसे मिला करके 8 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस पैसे को ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में पीछे क्यों है? हम पीछे हैं, ये हमको इन्वायरमेंट पे ध्यान देना चाहिए ना। दूसरा दूसरा कहने का मतलब ये है कि ये वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भी पीछे हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भारत का 120वां स्थान है। अब सोच लो।
यमुना नदी का पानी, दिल्ली की यमुना नदी जो है उसका पानी कितना प्रदूषित है। सही बात है कि नहीं? वाटर क्वालिटी इंडेक्स में भी पीछे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी पीछे हैं, दोनों में पीछे हैं। हो गए कि नहीं पीछे? भाई दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो उसका है 795 का मतलब समझ रही हो? 795 का मतलब हो गया कि अगर सफेद कमीज पहन के चली गई ना तो घर लौटोगी तो काले रंग की मिलेगी वो। और सुनो, 795 में तो रेस्पिरेटरी सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा का पेशेंट हो जाएगा, आदमी अस्थमा का पेशेंट हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट हो जाएगा, सांस नहीं ले पाओगी। और ये जो 151 200 है ना, ये भी खतरनाक है, ये बच्चों के लिए खतरनाक है, एडल्ट के लिए खतरनाक है, कोई डायबिटिक हो उसके लिए खराब है। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में डायबिटिक लोग नहीं होंगे, होंगे। किसी को सांस की प्रॉब्लम पहले से हो गई और बढ़ जाएगी। बिना मास्क लगाए दिल्ली में लोग निकलते नहीं हैं, लेकिन मास्क कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करता है। सरकार योगदान कर रही है, ऐसा नहीं है, कर रही है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की वजह ई रिक्शा, ये रिक्शा, वो रिक्शा, ठीक है ना, एलपीजी गैस से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन कहने का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम कहाँ पर हैं? जबकि जबकि फ्रांस और चीन की पोजीशन हमसे अच्छी है, टैक्स वो भी वसूलते हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमसे 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 आगे हैं। आगे मिटाएंगे तो एक चीज और, एक चीज और है। एक चीज बस केवल और है, किसान। किसान का जीडीपी में, जीडीपी का मतलब था ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। अभी भारत की जीडीपी जो है 6.3% है। कितनी है? 6.3% है। और वादा किया गया है कि 6.8% कर देंगे अगले वित्तीय वर्ष में। लेकिन जीडीपी में किसान का योगदान केवल 0.75% है। ये कहते हैं, इन्होंने वादा किया है कि हम इसको 1% तक बढ़ा देंगे। तो अभी जो बजट पेश हुआ है, हम बजट का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसान को क्या फायदा होगा इसमें? किसान जो है अपने खेत में सब्जी उगाता है, अपने खेत में सब्जी उगाने के बाद वो किसी और को दे देता है, खुद नहीं बेचता है। उसको बोलते हैं बिचौलिया। बिचौलिया क्या करता है? कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें रख देता है। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, जैसे उसने प्याज उगाया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, तो कोल्ड स्टोरेज में रख दिया तो साल भर खराब नहीं होगा वो। ये किसान क्या करता है, एक मिडिल मैन को दे देता है। खेती खुद करता है किसान, रात में 12 बजे हल चलाता है। प्रेम प्रेम तुमने उसकी बात की होगी, प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, हल्कू नाम का किसान था उसमें। तो किसान तो साला ये जो है, गर्मी में, तपती गर्मी में, बरसात में, जाड़े में 4-4 बजे उठ करके 12 बजे रात तक किसानी करता है, इसको मिलता क्या है? तो क्या करना क्या चाहिए? कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहिए, ये मिडिल मैन को हटा देना चाहिए।
ताकि किसान को उसकी मेहनत का फल मिल सके। वही उसकी कमाई का साधन है, उसी में से वो खाता है, उसी में से जो पैसे बचते हैं अपना करता है। कोई करोड़पति नहीं हो जाता खेती करके वो, लेकिन मेहनत बहुत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हर महीने मेहनत करता है। ऐसा कोई दिन नहीं जब खेत में नहीं करता है। अभी देखो उसकी फसल तैयार होने वाली है, ज्वार की फसल, अरे इसकी फसल तैयार होने वाली है, कपास वपास की निकालेगा, बिचौलियों को ले जाएगा। पता चला 1 लाख रुपए का है तो 40,000 में बिकेगा उसका। क्या फायदा हुआ उसका? तो हमको किसानों का जीडीपी में योगदान अगर बढ़ाना है तो हमको कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोल्ड स्टोरेज अगर रहेगा तो किसान क्या करेंगे, हर गांव में एक कोल्ड स्टोरेज बना दिया जाए और वो सरकारी सरकारी हो। हर किसान अपना जो है उसका कुछ शुल्क देगा गवर्नमेंट को, रखेगा, जब समय आएगा तो बेचेगा। हम तो देखते हैं ना कि प्याज प्याज एक बार महंगा हो गया था, याद है तुमको? महंगा हो गया था ना? कितने रुपए किलो हो गया था? 180 रुपए किलो हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से लोगों का प्याज खाने को मिलता था। तो उस जमाने में कोई प्याज खिला देता था जब प्याज हुआ था। तो जैसे एक कहावत नहीं है, मैंने तुम्हारा नमक खाया है। किसी को प्याज खिला देती थी ना तो लोग बड़ा खुश रह गए, उनके घर प्याज खा के आए हैं। और अभी बता रहे हैं तुमको, हाल ये है कि कितने किसानों के प्याज 20-20 किलो, 25-25 किलो, तो मैं देखता हूँ, मैं रोज जाता हूँ कि उस मौसम में जब प्याज आता है तो प्याज जो है सड़क पे फेंक सड़ जाते हैं हर जगह, कहीं 10 किलो, कहीं 20 किलो, कहीं 30 किलो। क्या हो गया बेचारे के पास? रखने की जगह ही नहीं है, खुद ही फेंक देता है, खुद ही फेंक देता है। हम तो जाते हैं ना रास्ते में, देखते हैं ना, 25 25, कहीं 20 किलो, कहीं 25 किलो प्याज, वही प्याज जिस प्याज के लाले पड़ गए थे एक बार। और अंतिम लाइन बोलने जा रहा हूँ, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामायण में लिखा हुआ है कि सूर्य धरती का पानी सोखता है, सूर्य धरती का पानी सोखता है। तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा है। तो हमको पानी की पूर्ति भी करना है। कहाँ फ्रेश वाटर कहाँ है हमारे पास? आज हम लोग बिस्लरी का वाटर पी रहे हैं, बिस्लरी वाटर पी रहे हैं। कौन दे रहा है तुमको फ्रेश वाटर? नहीं मिल रहा है ना? कहाँ मिल रहा है? हर घर में आरओ लगे हुए हैं, लगा है ना? आरओ लगा है ना? फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा, आरओ लगा लिए। आरओ के नुकसान क्या है? ये सारे मिनरल को मार देता है, सारे मिनरल को मार देता है। कौन कौन से मिनरल होते हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब तुम्हारी बॉडी में जाएगा ही नहीं। अमेरिका ने तो बंद कर दिया है। आरओ का पानी जो जो पी रहा है उसको हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक आया, सारे मिनरल खत्म कर देता राशि। और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है तो नॉर्मल पानी पीकर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि तुमको अगर आरओ के वाटर की आदत लग गई तो तुम बाहर का पानी पियोगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा दूसरे दिन। हम कहाँ से पानी पिए जानते हो? जब मैं डोंगरगांव साकपाटा में था तो जंगल में पानी पीता था। तो पानी में से पहले मच्छर तैरते रहते थे ना, उसको हम लोग किनारे करते थे, पहले मच्छर को हटा देते थे, फिर मच्छर को हटा के पानी थोड़ा फ्लो करते थे, फिर उसमें से एक गिलास निकाल के पीते थे पानी।
इसलिए कोरोना काल में हमको तो कोरोना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा पानी पी करके के इम्यूनिटी बढ़ गई थी। कोरोना में किसको हुआ जानते हो? कोरोना किसको हुआ? जो बहुत सेंसिटिव था, जिसने जिसने आरओ का वाटर पानी पिया है, बात समझ रही हो? आरओ का पानी पिया है, जो एसी गाड़ी में घूमता रहा है, एसी गाड़ी में बैठा, ऑफिस चला गया वहां भी एसी, दूसरे की पार्टी में चला गया वहां भी एसी, घर में आया तो भी एसी, ऐसे ऐसे लोगों को कोरोना हो गया। सबसे जी कोरोना उन्हीं लोगों को हुआ। तो कहने का मतलब इस वीडियो से ये सही यह है कि मतलब इस वीडियो के माध्यम से जो है मोदी जी की सरकार जो है बहुत अच्छा बजट पेश किया है। यूट्यूब के माध्यम से जो है एक उनसे निवेदन है कि उसका अगर संदेश पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है कि कम से कम किसानों का ध्यान दिया जाए। किसानों को ध्यान इसलिए दिया जाए क्योंकि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ हमसे सैकड़ों किसान मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं हमसे, इसलिए हम किसान के बारे में बहुत जानते हैं। मैं 5 साल से कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है ना कि किसान की समस्या क्या है। एक एक किसान से बात करते हैं, दोस्ती रहती है मेरी, तो बताते हैं। हमको पता है उनकी प्रॉब्लम क्या है ना। मैंने प्याज को अपनी जीभ से कुचले हैं, हमको पता है ना, 10-10 किलो प्याज, 20-20 किलो प्याज कुचले हैं हमने। तो हमको तकलीफ है। किसान की समस्या, हमारी कोई समस्या नहीं है, समस्या किसान की है। और देखो, और देखो, थोड़ा सा और समय ले लें। आज गैस सिलेंडर का दाम कितना है? 920 रुपया। कितना महंगा हो गया है? बिहार गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट होता है 24.10% की इंक्रीज कर दिया है, वृद्धि कर दिया है। तो 24% मतलब समझ रहे हो तुम कितना होता है? तो इतना बिल बढ़ रहा है, गैस इतना बढ़ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इनकम टैक्स अलग से कटा है, हैं? ये तो जो आज जो चालू हुआ है, इनका आज जो मतलब आम बजट पेश हुआ है, वो तो लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अभी तो फरवरी और मार्च हम लोग को टैक्स देना ही देना है ना। किसान ये गैस तुम्हारी 920 में बिकेगी, बिजली के रेट यही रहेंगे, हैं? हो सकता है ये करके बाद में फिर हो सकता है महंगाई बढ़ा दें। कहाँ जा रही है महंगाई बताओ ना हमारी? जा रही है कि नहीं जा रही है? 920 रुपए का सिलेंडर यार। इलेक्ट्रिसिटी का रेट देखो, इलेक्ट्रिसिटी का रेट देखो, कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का रेट है। बिहार ने जो है तुम्हारा बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है, बिहार ने बढ़ाया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दिया है। 0 से 100 यूज करोगी तो 0 से 100 यूज करोगी तो 5 रुपया 88 पैसा लेगा। 100 से 200 लोगी तो 11 रुपया समथिंग लेगा। बढ़ा तो दिया। इसकी मार कौन खा रहा है? हम ही लोग तो खा रहे हैं। हम लोग कितना बिल देते हैं? 3,000 रुपये देते हैं, 3,000 बिल देते हैं हम लोग। 3,000 आ रहे। तो महंगाई पे भी कंट्रोल होना चाहिए ना भाई। ये बात अलग है यहाँ की, आज के बजट में डिफेंस को ज्यादा पैसा दिया गया है। पिछले पिछले मुकाबले हमारे ख्याल से 8% दिया गया है। बहुत होता है 8%।
50 लाख करोड़ के बिल में 8% देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, डिफेंस को देना अच्छी बात है, हमारी सेना मजबूत होगी, नई नई तोपें खरीदी जाएंगी, नए नए स्टाइल के वो बंदूक खरीदे जाएंगे, आर्म्स खरीदे जाएंगे। हैं, अग्निवीर योजना चली रही है, बढ़िया काम है, चाइना में भी चलती है, बढ़िया काम है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपकी कमाई हो रही है ना। अभी बताएं तुमको, ये जो कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ का मेला, इसमें आज की डेट तक 30 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। कितने करोड़? और ये फरवरी में जब खत्म होगा ये 35 करोड़ हो जाएगा। 35 करोड़ तो अमेरिका की आबादी है। और जानते हो सरकार को कितना कितना मिलेगा इससे? 2,80,00,000 रुपए मिलेंगे। 2,80,00,000 समझ रहे हो? ये दिल्ली सरकार का तो बजट ही नहीं है इतना। दिल्ली सरकार का बजट ही नहीं है इतना। 2,80,00,000 रुपए मिल रहे हैं आपको कुंभ के मेले से। वहां जाते हैं लोग ना, तो वहां लोग चीजें खरीदते हैं। चीजें खरीदते हैं तो 2,80,00,000 अमेरिका की जनसंख्या के बराबर लोग कुंभ का स्नान कर रहे हैं। जबकि हमारी जनसंख्या कितनी है? करीब करीब 135-36 करोड़ की अपनी जनसंख्या है। 35 करोड़ समझ लो, पूरा अमेरिका आके नहा लिया। हमको पैसे मिल रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले साल में 97 लाख लोग आए थे विदेशियां, 97 लाख लोग टूरिज्म के लिए। टूरिज्म मजबूत कर रहे हैं, एयरपोर्ट को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि कम से कम महंगाई पे कंट्रोल हो और किसानों की समस्या पे विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, ओके, नमस्कार।